हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सेशन जिसमें हम आपको बताएंगे सितंबर 2020 के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, बीपीएससी, आरपीएससी और एमपीएससी इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, राजेश खुल्लर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, बात है ये यहाँ विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के बारे में आप कुछ बातें बता देते हैं हम आपको। दोस्तों, विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। दोस्तों, इसकी एमडी और सीएफओ जो हैं वो अंशुला कांत हैं। दोस्तों, एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है डेविड मालपास और इसके संस्थापक हैं जॉन मिनार्ड केस और हैरी डेक्स्टर। दोस्तों, इसके मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं उनका नाम है कार्मेन रेहार्ट। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। आप उसे नोट कीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैसी होती है। दोस्तों, ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दोस्तों इसी के परीक्षण की बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका परीक्षण जो है वो हमने उड़ीसा के बालासोर में किया है। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण किया गया, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इसका परीक्षण जो है बालासोर के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र पर किया गया है। दोस्तों, इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, इसकी रेंज जो है यानी मारक क्षमता वो 400 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वयंपूर्ण गोवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, नाम याद रखिएगा, स्वयंपूर्ण गोवा। दोस्तों, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, प्रमोद सावंत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, प्रमोद सावंत जो हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में हम आपको नक्शे में दिखाते हैं। दोस्तों, ये है गोवा का नक्शा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ जो है एक छोटे से कोने में आपको गोवा दिख रहा होगा। दोस्तों, ये एक भारत का एक छोटा सा राज्य है और दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, इसके मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत और इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो पणजी है और जो इसका गठन है वो 30 मई 1987 को की गई थी। याद रखिएगा, पूछ सकता है कब की गई थी, 30 मई 1987। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में हर बार एक ना एक दिवस से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका थीम पूछा जाता है। तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, 30 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है और जो इसका जो थीम था, इस साल का जो विषय था वो द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएए के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, आईएए के जो आईएए का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन होता है और जो ये जो अध्यक्ष की बात हो रही है, हम इंडिया चैप्टर की बात कर रहे हैं यानी भारत की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, मेघा टाटा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आईएए का जो हेडक्वार्टर है ये एक वैश्विक संस्था है और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। दोस्तों, आईएए पूरे विश्व भर में एडवर्टाइजिंग संबंधी मामलों की संस्था है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, अलेक्जेंडर डे क्रू, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये लगभग 1.5 साल बाद ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं, कोई बेल्जियम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों,
बात आई है बेल्जियम की, तो बेल्जियम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, और जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम है फिलिप। यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है, और राजभाषा है डच। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डोर्नियर विमान किस देश को सौंपा गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी मालदीव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों डोर्नियर जो है वो एक टोही विमान है, और ये समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए मालदीव को सौंपा गया है। दोस्तों मालदीव के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेह, और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल्ला जिहाद। आप इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा कहीं। अगर आप नहीं नोट कर सकते हो, आप पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएगी। दोस्तों मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और जो मालदीव का जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो मालदीव रुपया है। रूफिया, रुपया मत समझिएगा, रूफिया है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है, जो कि अर्लियर जितने भी करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित करेंट अफेयर की वो वीडियो होती है। दोस्तों इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि मजानसी सुपर लीग टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये आईपीएल की तर्ज पर ही मजानसी सुपर लीग टूर्नामेंट है, और ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट लीग है। दोस्तों इसको हाल ही में टाल दिया गया है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओजोन परत चाहे कोई भी दिवस आपसे पूछे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 16 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस वर्ष इसका जो थीम था वो था ओजोन फॉर लाइफ एंड 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो इसका थीम था इस साल ओजोन फॉर लाइफ एंड 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसम ब्रांड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नाम याद रखिएगा, ट्राइसम ब्रांड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए असम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये ब्रांड जो है वो वनस्पति उत्पादों की बिक्री के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों बात आई है यहाँ ट्राइसम ब्रांड की और असम की, तो असम के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। और दोस्तों हम आपको दिखा दें कि नक्शे में असम कैसा दिखता है। दोस्तों ये है असम, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा सा असम दिख रहा होगा आप यहाँ जो है भारत के इस साइड में। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। आपको नक्शा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप नक्शा देखे रहेंगे तो आपको बनाने में भी आसानी होगी, और जल्दी से आप समझ भी जाएंगे कि किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को बिजली व पानी के बिल में 50% की छूट देने की घोषणा की गई है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ छूट की बात हो रही है और बिजली व पानी के बिल में छूट की बात हो रही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में बिजली व पानी के बिल में 1 साल के लिए ये छूट प्रदान की गई है। दोस्तों इसकी घोषणा जो है वो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर को हाल ही में राज्य को बदलकर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा 1954 में बनाया गया था। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर है, और जो लद्दाख है जो दूसरा केंद्र शासित जिसे अलग करके बनाया गया उसकी राजधानी है लेह, याद रखिएगा उसकी राजधानी है लेह। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नोएडा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण जो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी वो नोएडा में किया जाएगा।
तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी दिवस पूछे तो उसका थीम जरूर याद रखिए और उसकी डेट याद रखिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ये 21 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों 21 सितंबर को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। और दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 1981 में की गई थी और ये विश्व में लोगों के बीच शांति और सद्भाव की भावना को फैलाने के लिए ये मनाया जाता है और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष इसका जो थीम था वो शेपिंग पीस टुगेदर था। दोस्तों नाम याद रखिएगा, इसका जो थीम था वो शेपिंग पीस टुगेदर था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का सदस्य कौन सा राज्य बना है। इसमें जो आपका ऑप्शन है बी जम्मू और कश्मीर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये इसका हिस्सा बनने वाला 10वां राज्य बना है। और दोस्तों नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो जमीन खरीदने और बिक्री में लेन देन के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का जो सदस्य बना है वो जम्मू कश्मीर बना है और ये इसका सदस्य बनने वाला 10वां राज्य है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 18 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व जल निगरानी दिवस जो है वो वर्ष 2003 से मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष जो इसका विषय है वो सॉल्व वाटर है। याद रखिएगा इसका विषय जो है वो सॉल्व वाटर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 59.7%, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये यहाँ रिपोर्ट के बारे में पूछी गई है तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत हो रही है। अगर आप ही लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे और डिमोटिवेशन तो हो ही सकता है। अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेंगी और इससे हम थोड़ा और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने में आपके लिए मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों इसमें जो आप एनएसओ की बात हो रही, तो एनएसओ का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल स्टैटिस्टिक राष्ट्रीय ऑफिस है और इसका जो हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है बिमल कुमार रॉय। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर बिल 2020 प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन कब पारित हुआ। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 19 सितंबर 2020, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसे 19 सितंबर 2020 को राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। दोस्तों भारत के जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र तोमर। दोस्तों इसके साथ ही एक और बिल पास हुआ जिसका नाम था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑन प्राइस फॉर्म सर्विस बिल। दोस्तों इन दोनों को याद रखिएगा और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब भी कोई दिवस पूछे तो उसके बारे में, उसका जो थीम है उसका और डेट है उसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है थीम जो है वो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है पी 21 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस बीमारी को जो है वो डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर ने सबसे पहले देखा था और दोस्तों इसी की वजह से इस बीमारी का नाम जो है अल्जाइमर दिवस पड़ गया है। दोस्तों इस बीमारी को उन्होंने 1906 में एक महिला के बारे में देखा था और अल्जाइमर जो है ये एक भूलने की बीमारी है। इस साल जो इसका थीम था वो था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वो अल्जाइमर का ही एक पार्ट है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पैरो पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, स्पैरो पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी
जम्मू और कश्मीर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये पोर्टल जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया और जो इसका फुल फॉर्म है वो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने अपने स्वयं का ईगो लेबल लॉन्च किया है। तो दोस्तों उसका नाम पूछा गया है इसमें, तो नाम जो है इसका बीम्स है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है CBEAMS बीम्स, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको बता दें कि ये इको लेवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तट स्वच्छता दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय तट स्वच्छता दिवस जो है जो है हम हर साल मनाते हैं, और जो इसका जो मनाने का दिवस जो होता है वो हर साल सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल जो है ये 21 सितंबर 2020 को मनाया गया है। और दोस्तों इसका जो थीम था इस साल वो था अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, बीम्स को जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो इसका जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय तट स्वच्छता दिवस का वो था अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। और अंतर्राष्ट्रीय तट स्वच्छता दिवस जो है वो सितंबर में 21 सितंबर 2020 को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस ये जो है वर्ष 2020 में पहली बार मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 18 सितंबर 2020। और इसको मनाने के लिए दोस्तों एक अभियान चला गया था, स्टॉप द रॉबरी, यानी हैशटैग स्टॉप द रॉबरी, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। दोस्तों ये जो है वैश्विक स्तर पर बिना लैंगिक भेदभाव के समान मूल्यों के काम के लिए, यानी समान काम के लिए जितना भी सैलरी निर्धारित की गई है उसके समान वेतन के लिए समर्थन के लिए मनाया गया है। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स के द्वारा एथलेटिकों के जूतों की अधिकतम ऊंचाई कितनी निश्चित की गई है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 13 मिलीमीटर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व एथलेटिक्स के द्वारा एथलीटों की जो जूतों की ऊंचाई है वो 13 मिलीमीटर तय की गई है। दोस्तों यहाँ विश्व एथलेटिक्स की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों विश्व एथलेटिक्स की जो स्थापना है वो 17 जुलाई 1912 में की गई थी। याद रखिएगा विश्व एथलेटिक्स की जो स्थापना है वो 17 जुलाई 1912 में की गई थी। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सेबेस्टियन कोए, और जो इसका जो मुख्यालय है वो मोनाको में है। याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो मोनाको में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए बिहार, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस योजना के द्वारा गांव में लोगों को इंटरनेट की सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। और दोस्तों इस योजना से ग्रामीण डिजिटल क्रांति का भी नाम दिया गया है। दोस्तों बात आई है यहाँ बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। और आपको दिखा देते हैं बिहार का जो नक्शा है, आप देख सकते हैं यहाँ बिहार जो है आपको यहाँ कोने में दिख रहा होगा भारत के नक्शे में। दोस्तों ये जो है बिहार का जो है नक्शा है। दोस्तों बिहार की जो राजधानी जैसे कि मैंने हमें अभी अभी बताया वो है पटना, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वो नीतीश कुमार। दोस्तों अभी अभी यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए आपके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 72वें एमी अवार्ड्स की विजेता कौन सी ड्रामा सीरीज बनी है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सक्सेशन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एमी अवार्ड जो है वो अमेरिका की एक इंटरनेशनल टीवी अवार्ड्स है, और ये टेलीविज़न निर्देशकों, उनके एक्टरों और जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हों चाहे या प्लेबैक सिंगर हों उनको दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमी अवार्ड 72वें एमी अवार्ड्स की जो विजेता सीरीज ड्रामा सीरीज बनी है वो है सक्सेशन, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रॉबर्ट डब्ल्यू गोर का निधन हुआ है, उन्होंने किस की खोज की थी? इसमें जो आपका ऑप्शन है
बी गोटेक्स फैब्रिक, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। गोटेक फैब्रिक जो है ये कपड़े का प्रकार है और इसलिए इन्हें जो है याद किया जाता है दोस्तों। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट डब्ल्यू गोर, और इन्होंने जो है गोटेक्स फैब्रिक की खोज की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी लंदन, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय जो है वो लंदन में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, यानी ब्रिटेन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा तैयार किए गए कोरोना टेस्ट किट का नाम क्या है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ए फेलुदा, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। टाटा ग्रुप के द्वारा जो है ये स्वदेशी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर के साथ मिलकर बनाया गया है दोस्तों। क्रिस्पर के जो फुल फॉर्म है वो क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीटर्स है दोस्तों। ये किट जो है ये कोरोना टेस्ट किट है और इसी की वजह से ये इम्पोर्टेंट आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बन गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार युद्धपोत पर तैनात होने वाली महिला कौन है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पहली बार की बात हुई है और नाम आया नया आया है युद्धपोत का और महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों ये वुमन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है, वो भी भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले जो है भारतीय नौसेना के इतिहास में महिलाओं को सिर्फ ज़मीनी स्तर से उड़ान भरने की इजाज़त थी। अब से जो है ये भी बाधाएं जो है ख़त्म हो गई हैं और भारतीय नौसेना ने महिलाओं के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है इसमें ए सॉरी डी ए व बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को नाम याद रखिएगा, मैंने यहाँ कुमुदनी सिंह भी मेंशन किया है क्योंकि आपको ये कंफ्यूज कर सकता है और इसी वजह से मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को जो है भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार युद्धपोत पर तैनात किया गया है दोस्तों। ये दोनों जो है वहाँ ऑब्जर्वर के रूप में रहेंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्च ऑफ जस्टिस आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है। नाम याद रखिएगा, मार्च ऑफ जस्टिस आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी बेलारूस, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये आंदोलन जो है राष्ट्रपति जो बने हैं यहाँ के, जो कि 2.5 दशक से सत्ता में है, एलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोध में किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ बात आई है बेलारूस की, तो बेलारूस के बारे में जान लेते हैं। बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दिमित्री रुमास और जो यहाँ की मुद्रा है वो है बेलारूसी रूबल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का विषय क्या था। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया, कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि थीम के बारे में पूछता है, तो आज मैंने फिर आपसे थीम ही पूछ लिया कि थीम क्या है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी शेपिंग पीस टुगेदर, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो थीम है इस समय वो है साल 2020 के लिए शेपिंग पीस टुगेदर। और दोस्तों ये जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हर साल ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, आपको देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोगों के बीच में ये शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 तारीख को सितंबर माह में मनाया जाता है और ये लोगों के बीच में शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। और इसका जो थीम था वो शेपिंग पीस टुगेदर था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी नोवाक जोकोविच, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। इटालियन ओपन जो है वो टेनिस खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और इसी इसी की वजह से ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों इसका जो खिताब है वो पुरुष युगल में तो पुरुष सिंगल्स में तो नोवाक जोकोविच ने जीता था और दोस्तों महिला सिंगल्स में सिमोना हालेप ने जीता है। दोस्तों हम उनकी तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। दोस्तों ये हैं आपके नोवाक जोकोविच, दोस्तों ये सर्बियाई मूल के टेनिस खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये है आपकी सिमोना हालेप जो कि रोमानियाई मूल की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा कि महिला सिंगल्स में इन्होंने जो है इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है और नोवाक जोकोविच ने जो है
पुरुष सिंगल्स में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों इसमें जो नया, आज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको इस नाम को सुनते ही आपको लग रहा होगा कि वैलेंटाइन डे की बात हो रही है, लेकिन ये वैलेंटाइन डे के बारे में नहीं बात हो रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड रोज डे जो है वो कैंसर पीड़ितों को उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए और उनके प्रति अपने प्यार को, अपने प्रेम को, जो भी अपनी भावनाएं हैं व्यक्त करने के लिए वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 25 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस दिन हम कैंसर पीड़ितों के दुख बांटने में और उन्हें यह बताने की मदद करते हैं कि कैंसर जो है वो ज़िंदगी का अंत नहीं है। और दोस्तों इस दिन हम उन्हें गुलाब का फूल देते हैं और उनसे अपनी प्रेम भावनाएं और अपने एहसास को उनसे व्यक्त करते हैं और उन्हें और ये भी बताते हैं कि आप कैंसर से लड़ सकते हैं, ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा की बात हो रही है और वो भी भारत के लिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी जेवर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिस पर 5 रनवे बनाए जाएंगे। और दोस्तों ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दोस्तों इसके पहले जो है शंघाई, चीन के शंघाई में जो है वो 5 रनवे वाला एयरपोर्ट है। तो याद रखिएगा ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, याद रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये भी कुछ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया में पहला कार्गो हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कार्गो हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट जो होगा वो शून्य उत्सर्जन वाला होगा, यानी इससे प्रदूषण की संभावना 99.9% तक कम होगी। तो दोस्तों इसे शून्य उत्सर्जन इसीलिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी एयरबस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जो है पहला एयरबस कंपनी जो है वो पहला कार्गो हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट 2035 में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास क्या है। दोस्तों हाल ही में इसका डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभ्यास जो है वो ऑटो पायलट एक लड़ाकू ड्रोन है। और दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये दूर से जितनी भी बंदरबख्त गाड़ियां हैं जो जो मिसाइलों से या तोपों से लैस रहेंगी, उनको ऑटो पायलट ड्रोन की वजह से उनको नष्ट किया जा सकता है। इससे हमें युद्ध में हेल्प मिलेगी और बिना किसी क्षति के हम अपने दुश्मन को छक्के छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी लड़ाकू ड्रोन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हम इसको आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अभ्यास लड़ाकू ड्रोन। दोस्तों ये जो है सीधा जाके जो भी मिसाइल टैंकें होंगी, जो भी दुश्मन की बंदरबख्त मिसाइल टैंकें होंगी, उन पे जाके ये सीधा टकरा जाएगा और ये ऑटो पायलट की मदद से चलेगा। इसको दूर से बैठकर कहीं से ट्रैक किया जा सकता है और इसकी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और ये सीधा जाके उससे लड़ जाएगा और ये जो है उसको नष्ट कर सकता है। तो ये जो दोस्तों ये डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इस वजह से ये आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। दोस्तों नाम याद रखिएगा, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी अहमदनगर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अहमदनगर महाराष्ट्र में है और इसका परीक्षण जो है वो अहमदनगर में किया गया है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण जो है वो अहमदनगर में किया गया है। दोस्तों इसका परीक्षण जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और जो इसकी मारक क्षमता है वो 1.5 से 5 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा इसकी जो मारक क्षमता है वो 1.5 से 5 किलोमीटर तक है। दोस्तों बात है ये लेज़र गाइडेड की, तो हम उसको आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये है लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। टैंक होता है, ये एक टैंक है और ये पूरी तरह से लेज़र गाइडेड है। और जो आपका ये है दोस्तों, इसमें जो एंटी टैंक मिसाइल लगी होगी और जो है ये आपको
डेढ़ से लेकर जितने भी 5 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के जितने भी हथियारबंद टैंक होंगे, चाहे कुछ भी होगा, वो उसको नष्ट करने में हमारी सेना की मदद करेगा। दोस्तों इसका परीक्षण जो है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और दोस्तों डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और दोस्तों इसके जो मुखिया हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा, उनके जो मुखिया हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है। दोस्तों नाम याद रखिएगा, मैंने कुछ ऐसे नाम यहाँ मेंशन किए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो नाम मेंशन भी किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी शिवानी सिंह, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लड़ाकू विमान राफेल से संबंधित है और पहली महिला पायलट से संबंधित है। दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों शिवानी सिंह को जो है वो लड़ाकू विमान राफेल का पहली महिला पायलट जो है वो बनाया गया है। दोस्तों राफेल जो है वो हमने फ्रांस से ख़रीदा है, हमारे देश में ये जल्दी लाया गया है। और इसके जो निर्माता कंपनी है वो उसका नाम है दसाल्ट एविएशन। नाम याद रखिएगा, राफेल की जो निर्माता कंपनी है वो है दसाल्ट एविएशन। और हम आपको राफेल के बारे में कुछ शिवानी सिंह की तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों ये है शिवानी सिंह जो राफेल की पहली महिला पायलट बनी है। और दोस्तों ये है हमारा राफेल जो कि हमारे देश का सबसे उच्च स्तर का लड़ाकू विमान है। दोस्तों इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसे आप देखिएगा, और दोस्तों वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए BHU बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके बन जाने से हमारे अंतरिक्ष यानों में या किसी भी रॉकेट में हम इस कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम धातु की टैंक का इस्तेमाल करते आए थे जो कि हमारे अंतरिक्ष यानों का और या रॉकेटों का वजन को बढ़ा देता है। दोस्तों इसके बन जाने से जो है जो भी ईंधन होंगे वो ये सोख लेगा, और जो जितनी भी सप्लाई की ज़रूरत होगी वो धीरे धीरे सप्लाई देता रहेगा, जिससे हमारा लड़ाकू विमान जितने भी रॉकेट होंगे या अंतरिक्ष यान होंगे वो जो है हल्के हो जाएंगे और वो लंबी दूरी तक तय कर सकेंगे। तो नाम याद रखिएगा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज को विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नाम याद रखिएगा, NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी अनिल धस्माना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों NTRO का नाम है तो इसलिए क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी वो रोज़ के रोज़ यहाँ अपडेट कर दी जाएंगी। दोस्तों NTRO का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों इसके अनिल धस्माना जो थे वो इससे पहले रॉ के चीफ थे। रॉ का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च एनालिसिस विंग, जो कि भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं उनको ये नष्ट करने का और उनके बारे में जानकारियाँ जुटाने का काम करती है। और दोस्तों भारत की ये जो है स्पाई एजेंसी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की ग्रीन अम्बेसडर इनमें से किसे बनाया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी खुशी चिंदलिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों खुशी चिंदलिया को जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ग्रीन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों खुशी चिंदलिया जो है वो गुजरात के सूरत की रहने वाली हैं और इन्होंने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया था जिसका नाम था टुंजा इको जनरेशन। वहाँ इनकी स्पीच को सुनकर संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें जो है ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों नाम याद रखिए टुंजा इको जनरेशन। जिस कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था वो है टुंजा इको जनरेशन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी DRDO, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण जो है वो DRDO के द्वारा किया गया है। और दोस्तों जो DRDO का फुल फॉर्म होता है, जब ये भी हाल ही में मैंने बताया, DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका परीक्षण जो है वो 23 सितंबर 2020 को
उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। दोस्तों इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, इसका जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है, यानी इसकी जो रेंज है, रेंज पूछे तो आप रेंज बता दीजिएगा, या मारक क्षमता वो है 350 किलोमीटर। यहाँ हमारा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम आपको लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, इसकी जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर। दोस्तों ये परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए दारचा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये पुल जो है भागा नदी पर बनाया गया है, और दोस्तों ये दारचा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों इस पुल के बन जाने से मनाली और लेह मार्ग का जो है आसानी से आवागमन जो है वो होने लगेगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो दो राजधानियाँ हैं, एक है शिमला, और दोस्तों जो दूसरी राजधानी है वो है धर्मशाला। शिमला जो है वो गर्मियों में जो है भारत की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और जो है धर्मशाला जो है वो ठंडियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल जो है वो हिमाचल प्रदेश के दारचा में बनाया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसलिए आपको ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर, और जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी पाली, ये बिल्कुल राइट है। पाली जो है वो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में शामिल नहीं है। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर, जैसा कि अभी मैंने पिछली कुछ क्वेश्चनों में बताया है कि जो है 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे पहले वो भारत का राज्य था, और 1954 में ये भारत में शामिल किया गया था। दोस्तों इसे 31 अक्टूबर 2019 को जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें एक था लद्दाख और दूसरा है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह। तो आपको यहाँ बता दें जो आधिकारिक भाषा विधेयक में जो भी भाषाएं शामिल हुई हैं उसमें एक है डोगरी, और दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है हिंदी, और दोस्तों चौथा है कश्मीरी, और एक है उर्दू, यानी पांचवा जो है उर्दू है। तो दोस्तों इन पांचों भाषाओं का नाम याद रखिएगा, डोगरी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी। दोस्तों इन सबको जो है जम्मू और कश्मीर के आधिकारिक भाषा विधेयक में शामिल किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्यू राइज पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये पोर्टल जो है इंजीनियरिंग और व्यावसायिक कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों का ब्यौरा रखने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों ये पोर्टल जो है उनको रोजगार दिलाने में भी मदद करेगा। दोस्तों इस पोर्टल पर जो है ई लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध रहेंगे, और ई लाइब्रेरियाँ भी उपलब्ध रहेंगी जहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो भी है ई लर्निंग कंटेंट और ई लाइब्रेरी भी यहाँ उपलब्ध होंगी, और यहाँ आप जो है कोई भी छात्र जो होगा या कोई जो शिक्षक होगा वो इस ई लर्निंग कंटेंट को एक्सेस कर सकता है और बच्चों को पढ़ा सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है जो है सी 24 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों 24 सितंबर को हम हर साल विश्व समुद्री दिवस या विश्व वर्ल्ड मेरी टाइम डे मनाते हैं। दोस्तों ये दिवस जो है शिपिंग सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष जो इसका थीम है एक अस्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। सतत एक ऐसा नाम है, आप हिंदी शब्द के बारे में अगर जानकारी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम आपको बता दें सतत जो है लगातार। शिपिंग मतलब होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो दोस्तों और शिप मतलब होता है जहाज़। ये शिपिंग इसलिए इसका नाम रखा गया है शिपिंग, जहाज़ के माध्यम से किसी सामान को, किसी भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक मार्ग अभ्यास पासिक्स किस देश के साथ किया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हाल ही में 23 से 24 सितंबर के बीच ये अभ्यास जो किया गया है। दोस्तों रूस के साथ जो है भारत ने एक और नौसेना अभ्यास किया था, उसका नाम था इंद्र। ये भी नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा कोविड लेयर फीचर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, गूगल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों गूगल ने ये फीचर जो है गूगल मैप में अवेलेबल कराया है। दोस्तों इस फीचर को ऑन करने पर यूजर को अपने आसपास के जितने भी मरीज होंगे कोरोना से संक्रमित, उनके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। और जब इसका स्थान चेंज होगा, जो अब जब वो कहीं और जाएगा, तो दोस्तों वो उसकी जो जानकारी है वो अपने स्थान के अकॉर्डिंग और अपने प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी। दोस्तों याद रखिएगा गूगल के द्वारा ही कोविड लेयर फीचर को लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मतदान के लिए मेल इन बैलेट प्रणाली कहाँ अपनाई गई है? दोस्तों मेल इन बैलेट प्रणाली का मतलब है कि जो आपका जो भी मतदान होगा, यानी जो भी वोट कास्टिंग का जो प्रोसीजर होगा वो मेल के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये प्रणाली जो है वो अमेरिका में शुरू की गई थी। इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मेल इन बैलेट की वजह से ही ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो है कोरोना की वजह से जो है भीड़ को एकत्रित करना ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह से संक्रमण फैलने का बहुत ज़्यादा ही खतरा रहता है। दोस्तों आप भी 6 फीट की दूरी कम से कम बनाए रखिए और जब भी बाहर निकलिए मास्क को लगाए रखिए और आपको अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइजर से ज़रूर धुला कीजिए। इसकी वजह से आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। और दोस्तों मेल इन बैलेट प्रणाली से जो है आप कहीं से भी जो भी मतदान करता होगा अमेरिका में, वो मेल के थ्रू जो है अपना वोट अपने जो भी इसका उम्मीदवार होगा, जो भी उसका पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसको कास्ट कर सकता है। कास्ट मतलब होता है वोट की कास्टिंग करना। दोस्तों अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव अभी अभी जल्द ही होने वाला है। अक्टूबर 3 नवंबर को ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ होने वाला है। दोस्तों याद रखिएगा 3 नवंबर को। इसके जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनमें जो बिडेन है और दूसरे हैं जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि नोबेल प्राइज़ की धनराशि बढ़ाकर कितनी की गई है? दोस्तों नाम आया नोबेल प्राइज़ का, ये राशियाँ इस समय अनाउंसमेंट हो रही हैं और नोबेल प्राइज़ की भी अनाउंसमेंट इस समय हो रही है। इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। नोबेल प्राइज़ से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जिस भी साल ये दिया जाता है उस साल ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इस साल जो इसकी राशि है वो 10 मिलियन क्राउन से बढ़ाकर जो है ये 11 मिलियन क्राउन कर दी गई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, 11 मिलियन क्राउन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस साल जो है इस राशि को 11 मिलियन क्राउन कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जो कि आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। जितने भी नोबेल प्राइज़ के विजेता होंगे, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब उस वीडियो में बताए जाएंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, संगीत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इनके नाम 40,000 गाना गाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों इन्होंने जो है अलग अलग भाषाओं में जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी इत्यादि में कई भाषाओं में इन्होंने गाना गाया था। दोस्तों इनके नाम जो है वो एक दिन में सर्वाधिक गाना गाने का भी रिकॉर्ड है। दोस्तों इनको जो है 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। आपको पहला पार्ट जो है यहाँ समाप्त होने के बाद मैं आपको जल्दी इसका दूसरा पार्ट जो है मैं आपको अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आप पूरी की पूरी सेशन को देख सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो की जो PDF है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।